जिस व्यक्ति के अंदर मैं जीत जाऊं तुम हार जाओ, अल्टीमेटली जो प्रकृति का नियम है, जो भी आप देते हो वो आपको कई हजार गुना वापस मिलता है। तो जो विल लूज एटीट्यूड लिए है, ही इज ऑलवेज ए लूजर इन लाइफ। वो हमेशा हारेगा क्योंकि वो सबको हराना चाहता है, वो खुद हार जाता है। विल लूज, तो वो अभी पशु भाव, इसको हमारे शास्त्रों में शिव योग में कहा गया है, शिव संहिता में कहा गया पशु भाव। पशु भाव से मनुष्य भाव में आना, मनुष्य भाव से देव भाव में परिवर्तित होना, देव भाव से परमात्मा भाव में परिवर्तित होना है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, और जैसे जैसे जो है पशु भाव है, उसको कोई गारंटी नहीं कि उसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके साथ कोई दुश्मन होगा कि दोस्त होगा, कौन मार जाएगा कौन काट जाएगा, क्योंकि वो पशु भाव है। तो प्रत्येक मनुष्य अगर पशु भाव में वो है तो उसके जीवन में अनसर्टेनिटी है, उसके जीवन में कि जितना मर्जी वो हॉरोस्कोप लगा ले, जितना मर्जी अंगूठियां पहन ले, जितना मर्जी टोना टोटका कर ले, आंसर लाइज विद इन यू। अपनी वाइब्रेशंस को बदलना होगा, आपको वाइब्रेशंस को बदलना होगा, तो वो विन लूज एटीट्यूड खत्म करना होगा। जैसे ही वो योग शरीर में परिवर्तित होता है तो वास्तविक मनुष्य की परिभाषा वो है जो योग में अवस्थित हो गया है। ये बॉडी मनुष्य की प्राप्त करके वी आर ए ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग। वो ह्यूमन बीइंग कहां उसको ह्यूमन बीइंग बोले, जो वो बोले कि जो है हजारों मनुष्यों को मार दो, हजारों को सत्यानाश कर दो, हजारों का कबाड़ा कर दो, इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। ये पशु भाव है। ये जैसे ही ये ऊपर उठा तो उसके बाद जो चेतना का स्तर है वो मनुष्य भाव जो है, वो योग शरीर जो है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो कि मैं भी सुखी रहूं, दूसरा भी सुखी रहे। उसका जो एटीट्यूड है उस मनुष्य का, वो विन विन एटीट्यूड। मैं जहां भी जाऊं मेरा भी भला हो, औरों का भी भला हो, दैट इज ए विन विन एटीट्यूड। तो मैं इसलिए आपको जो है वो शास्त्रों का भी, शिवयोग का भी और आपके संसार का भी, मैं सारे तीनों लेवल पे आपको बताना चाहता हूं, सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज इजी फॉर यू टू ब्रिंग इट, द शिवयोग फिलॉसफी को अपनी लाइफ के अंदर लेके आना। और जो विन विन एटीट्यूड जिसका होता है वो हमेशा वो जीतता ही है। ही इज ऑलवेज ए विनर, ही इमर्जेस ए विनर, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो भी आप किसी को दोगे 1000 गुना आपको वापस मिलेगा। अगर आप चाहोगे वो जीते, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, तो वो तुम्हारा अपना भला होना ही है, दैट इज अ मनुष्य भाव। फिर उसके पश्चात जो है, जैसे जैसे अनंत की शक्तियां आपके भीतर जागृत हो जाती है तो एक विश्वास हो जाता है, देव भाव। देव भाव में मेरा तो भला होगा ही होगा, मेरे को अपने भले की चिंता नहीं करनी, बिकॉज आई एम द क्रिएटर। मैं तो क्रिएटर हूं, मेरे को अपनी चिंता क्या करनी, मैं तो जब चाहूंगा, जिस क्षण में चाहूंगा मैं अपना भला कर लूंगा। लेकिन जो भी मेरे जीवन में आए, जो भी मेरे पास आए, उसका भला हो जाए। आर यू विद मी? एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो बदल रही है। ये हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, ये मैं आपको आपकी भाषा में, जो उपनिषदों की भाषा, जो शिव सूत्र की भाषा है, उसको मैं आपको आपकी भाषा में ट्रांसलेट कर रहा हूं। सो मैं तो परम ब्रह्म हूं ही, तो मुझे अपने विन की चिंता नहीं, क्योंकि आई एम द क्रिएटर। मैं तो क्रिएट करता हूं, तो अब मैं जीतूं इसकी मुझे चिंता नहीं करनी। मैं तो क्रिएटर हूं, मैं तो अपने लिए क्रिएट कर ही लूंगा, लेकिन और जो भी कोई आए उसका भला हो जाए। तो वो जो एक अवस्था है उसको नाद शरीर बोलते हैं। नाद शरीर जो है, नाद शरीर की, ये जब साधना करोगे तो ये एक लेवल में पहुंचोगे। इस लेवल में हर का, सबका भला, जिसमें बोला है, योगियों ने बोला है, सर्वबद्ध भला, सबका भला हो। मैं जो है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये वही कह सकता है जो खुद सुखी है। जो खुद भयंकर दुखी है वो कभी नहीं कह सकता लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, क्योंकि लोका समस्ता में पहला नंबर तुम्हारा आएगा, तुम तो दुखिनो भवन्तु हो रखे हो, तो किसको सुखिनो भवन्तु करोगे? पहले तो अपने आप को सुखी करना है, पहले तो अपने आप को प्यूरिफाई करना है। तो इसलिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। इसलिए शिवयोग कहते कि साधना करो,
भला करने निकले हो, मैं भला करूंगा सबका, पहले साधना करो, पहले अपना तो भला निबेड़ो भैया, उसके बाद दूसरे का भला सोचना। तुम तो दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम डरे हुए हो, और दूसरे के डर दूर करने निकल गए, सोशलिस्ट हो गए, ये हो गए, वो कुछ नहीं। तो ये जो अवस्था है वो ये नाद शरीर अचीव हो जाता है।